ही बनेगा ये है वो भी पार्षद जी को गाली देने लगा तो हम लोग बोले गाली मत दीजिए जी। ठीक। फिर हम सब लोग को गाली देने लगा। क्या बोला वो गाली देकर? यही गाली रिकॉर्ड है। अजब मऊगंज में गजब के हालात हैं। देखा गया कि मऊगंज में कानून व्यवस्था और तस्करों पर पुलिस के संरक्षण को लेकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल सीधे दंडवत हो गए थे। पुलिस की कार्रवाई को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो तरह के कानून स्थापित हैं। पूंजीपतियों के लिए उनकी इच्छा अनुसार तत्कालिक मन मुताबिक कार्रवाई हो जाती है, तो वहीं पीड़ित गरीब और शोषित लोगों के लिए एफआईआर दर्ज करवाना भी मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 6 से है, जहां वार्ड क्रमांक 6 पार्षद अभय राज बंसल और कुछ बंसल परिवार की महिलाएं अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने मऊगंज थाना पहुंची। फरियादी के बताए अनुसार मुंशी ने कहा कि पहले लिखित आवेदन दो, जो नियमतः सही भी है। फरियादी बंसल परिवार द्वारा लिखित में आवेदन भी दिया गया, लेकिन उस आवेदन में मऊगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी और पूंजीपति वैभव फर्नीचर के संचालक का नाम था, जिनको लेकर उस असहाय बंसल परिवार के लोगों को मुंशी द्वारा यह कहा गया कि पहले विवेचना होगी। विवेचना की अवधि 14 दिन की है। बंसल परिवार की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। उसके बाद पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस अधीक्षक से उनकी अनुपस्थित में एडिशनल साहब से अपनी गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उन गरीब और पीड़ित लोगों की फरियाद को नहीं सुना गया। नियमों का हवाला देते हुए कहा गया कि पुलिस अपने हिसाब से ही काम करेगी। तब पीड़ित फरियादी मीडिया से गुहार लगाई। अब मऊगंज में मीडिया कर्मी भी डरे हुए हैं कि यदि पुलिस के खिलाफ खबर चलाई गई तो पुलिस सबसे पहले नोटिस थमाकर फर्जी केस में फंसाने का काम करते हुए देखी जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व भी एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा गया कि रात के अंधेरे में बिना वर्दी के पुलिसकर्मी अपने साथ कोरेक्स की शीशी लेकर विपिन त्रिपाठी बिप्पू की बगिया पहुंची थी। ये तो अच्छा था कि विपिन त्रिपाठी बिप्पू उस रात वहां मौजूद नहीं थे और सीसीटीवी कैमरे भी बगिया में लगवाए थे, जिससे पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। चिंतनीय है कि सूबे की भाजपा सरकार में लाडली बहनों की भी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। बीते लगभग 2 महीने की घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो समूचे मऊगंज जिला में बेलगाम पुलिस प्रशासन का अराजक रवैया देखने को मिल रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित फरियादी पक्ष के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन खबर चलने के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकार को या तो नोटिस मिलेगी या फिर फर्जी अपराध दर्ज होने की पूरी आशंका है। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हेवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54। क्या नाम है आपका? मैं अभय राज बंसल, कहाँ से हैं? वार्ड क्रमांक 6 मऊगंज पार्षद भी हूँ वर्तमान में। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय किस लिए? कलेक्ट्रेट कार्यालय इसलिए आया हूँ कि अभी नगर पालिका की तरफ से रोड निर्माण हो रहा था, जी। जिस पे राहुल जायसवाल, पिंटू जायसवाल वहाँ पर रोक लगा रहे हैं। बोलते हैं मेरी ज़मीन है, जबकि वहाँ पर पहले से ही रोड बना हुआ है खड़ंजे का। और आप लोग जितने आए हैं उनका घर फंस रहा था, तो स्वेच्छा से अपना घर भी गिरा दिया है कि रोड निर्माण हो जाए। तो राहुल जायसवाल और पिंटू जायसवाल जी आए और मुझे गाली देने लगे, बोले कि तू डुमार जाति के होकर यहाँ पे रोड निर्माण करवा रहा है, आज तक कोई नहीं करवाया है। माँ बहन की गाली देने लगे, जिसमें से औरतें आए वहाँ पे, बोले कि आप गाली मत दीजिए, तुमको भी गाली देने लगे। और सभी लोग थे वहाँ पे, मना किए, सबको गाली देने लगे। इसका रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्डिंग भी रखा हुआ है। और सबको गाली देते हुए वो चले गए, बोले कि मेरे पे और भी तरीका है तुम्हें ठिकाने लगाने का। आप उस वार्ड के पार्षद मैं हैं? वार्ड पार्षद। तो रोड का निर्माण करवा रहे थे? जी, नगर पालिका की तरफ से हो रहा है। उनके द्वारा रोक लगाई गई? जी जी। जिसकी रिपोर्ट मैं थाने में दर्ज करवाने आया हूँ, तो लिखित आवेदन मांगे, बोले कि लिखित आवेदन दीजिए तब दर्ज होगा। मैं लिखित आवेदन दिया, फिर भी उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एफआईआर नहीं कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? जिसको लेकर मैं एसपी ऑफिस आया, जिसने महोदय जी से रिक्वेस्ट किया कि मेरा एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा है, तो बोले कि दिखवाते हैं।
एप्लीकेशन ले लिए, बस हो गया, यही कार्रवाई है, कुछ नहीं कर रहे हैं।